ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, मैं संकटा प्रसाद मिश्र आज ज्योतिष के एक सबसे महत्वपूर्ण विषय महादशा, विंशोत्तरी महादशा के विषय में बात करना चाहता हूँ। महर्षि पराशर होरा शास्त्र ने अनेक दशाओं की रचना की है, जिसमें विंशोत्तरी महादशा सबसे महत्वपूर्ण है। विंशोत्तरी महादशा 120 वर्ष की होती है, जिसमें सभी 9 ग्रहों को 6 से लेकर 20 साल तक का समय का स्लॉट दिया हुआ होता है। अब विंशोत्तरी महादशा में जैसे सूर्य को 6 साल और जबकि शुक्र को 20 साल है, शनि को 19 साल। अब मान लीजिए किसी की दशा चल रही है शनि की, और वो प्रश्न किया आपसे कि क्या मेरी ऐसी ही दशा, ऐसी ही परेशानी पूरा 19 साल रहेगी, तो इसका उत्तर है नहीं। वास्तव में इसी समाधान के लिए आगे महर्षि जी ने अंतरदशा, जो कि कुछ महीनों की, और प्रत्यंतर दशा जो भी कम समय के लिए, और उसके बाद सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, इस तरह से 5 दशाओं के विषय में गणना करने का नियम बताया है। उसके हिसाब से फल मिलता है। अब ग्रह की पोजीशन, आपकी जन्म कुंडली में किस स्थान पर ग्रह बैठा है, शुभ भाव में है, शुभ युति है, शुभ दृष्टि में है और शुभ ग्रह है, तो दशाएं एकदम अच्छी चलेंगी। लेकिन वही मान लीजिए शुभ ग्रह की जगह वो खराब भावों में 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, अशुभ ग्रहों के साथ युति है, और तरह की परेशानियां हैं, तो उस समय आपकी दशाओं में जरूर उलटफेर होता रहेगा। आइए इसको हम महादशा, खासकर विंशोत्तरी महादशा के विषय में आगे स्लाइड के माध्यम से जानते हैं। दशा के ग्रहों में शुभ अशुभ फल, जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को जानने के लिए महादशाएं महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ज्योतिष जगत में विंशोत्तरी, अष्टोत्तरी, योगिनी, चर दशा आदि दशाएं प्रसिद्ध है, लेकिन घटनाओं के समय निर्धारण में विंशोत्तरी दशा की उपयोगिता निर्विवाद रूप व सर्वसम्मत रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। विंशोत्तरी दशा का निर्माण त्रिकोण पद्धति के आधार पर हुआ है। राशि चक्र, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, आप जानते भी हैं कि ब्रह्मांड 360 डिग्री का होता है, अंश का होता है। इसका प्रत्येक त्रिकोण 120 डिग्री का होता है। विंशोत्तरी दशा क्रम में त्रिकोण के 120 अंशों को ध्यान में रखते हुए मनुष्य की पूर्ण आयु काल 120 वर्ष निश्चित किया गया है। अतः प्राचीन ऋषि मुनियों ने मानव जीवन को 120 वर्ष को मानते हुए 27 नक्षत्रों को 9 ग्रहों में बांट करके प्रत्येक ग्रह को 3-3 नक्षत्रों का स्वामी बनाकर एक दशा क्रम तथा दशा पद्धति तैयार किए। इसे ही विंशोत्तरी महादशा पद्धति कहते हैं। दशा पद्धतियां वैसे तो 20 हैं, पर सभी दशा पद्धतियों का आधारभूत तथ्य सिर्फ नक्षत्र है। ज्योतिष के क्षेत्र में जिस सर्वप्रिय दशा पद्धति का प्रयोग होता है, उसको हम विंशोत्तरी दशा कहते हैं। विंशोत्तरी महादशा में ग्रहों का शुभ अशुभ फल जानने के लिए रोचक व महत्वपूर्ण सूत्र, इसमें 10-12 सूत्र हम बताएंगे कि कौन सी ग्रह की दशा आपके लिए शुभ होगी, वही दूसरे के लिए अशुभ भी हो सकती है। किसी भी कुंडली में लग्नेश और त्रिकोणेश हमेशा लाभकारी होते हैं। यानी ग्रह अगर लग्न में या त्रिकोण में स्थित है तो उसकी दशा अंतरदशा अच्छी जाएगी। जब भी केंद्राधिपति और त्रिकोण अधिपति की युति होती है तो वह युति उच्च स्तर का राजयोग होता है। जैसा पहले हम बता चुके हैं कि केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनने से राजयोग बनता है। शुक्र की राशियों जैसे वृषभ और तुला
के लिए शनि और शनि की राशियों मकर और कुंभ लग्न के लिए शुक्र योग कारक होता है। इनकी इस प्रकार कर्क और सिंह लग्न के लिए मंगल योग कारक होता है। योग कारक ग्रह की दशा अंतर्दशा शुभ फल देती है। अब अगला सूत्र, द्वितीयेश और द्वादशेश अपनी शुभाशुभ स्थिति व अन्य ग्रहों के साथ युति दृष्टि व अपनी भाव स्थिति के अनुसार शुभाशुभ फल प्रदान करते हैं। यदि यह अकेले बैठे हों और शुभ भाव में स्थित हैं तो सम फल प्रदान करेंगे। अब अगला सूत्र, तृतीय षष्ठेश अष्टमेश यानी थर्ड 6th एंड 8th हाउस और 11th हाउस अशुभ माने जाते हैं और सामान्यतः इनकी दशा कष्टकारी हो सकती है, लेकिन खष्टेश व एकादशेश आर्थिक मामलों के लिए फायदेमंद होते हैं। स्वास्थ्य या बाकी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन षष्ठ एकादशेश आय भाव होने से ये फायदेमंद भी होते हैं, धन की कमी नहीं होने देते, मगर सेहत के मामलों में कष्टकारी साबित हो सकते हैं। अब अगला सूत्र, यदि कोई शुभ ग्रह 2 केंद्र भावों का स्वामी हो, जैसे 7वें 8वें का 7वें 10वें का हो, तो वह शुभत्व खो देता है। अगला सूत्र, यदि कोई अशुभ ग्रह केंद्र भावों का स्वामी हो और उसकी अशुभता में कमी आती है, यानी अशुभ ग्रह जो है केंद्र में आ गया तो उतने ज्यादा अशुभ फल नहीं देगा, लेकिन अगर वह त्रिकोण भाव का स्वामी हो जाता है तो अपनी दशा अंतरदशा में बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। अष्टम भाव का स्वामी ग्रह अष्टमेश अधिकतर अशुभ ही होता है। अष्टमेश जिस भाव में बैठता है, जिस ग्रह से संबंधित होता है, उस ग्रह और भाव का वध कर देता है, अर्थात उसको बिगाड़ कर रख देता है या उसका नाश कर देता है। लेकिन अष्टमेश अष्टम भाव में स्थित हो, यानी अष्टम भाव का स्वामी ग्रह अष्टम में ही स्थित हो, अन्य ग्रहों शुभ भावों में स्थित हो, तो किसी ग्रह को पीड़ित न कर रहा हो, तो आप आकस्मिक और आध्यात्मिक लाभ भी प्रदान करता है। अगला सूत्र, एक नैसर्गिक शुभ ग्रह, जैसा कि नैसर्गिक शुभ ग्रह हमने आपको बताया ही है, केंद्र भाव का स्वामी होना शुभ नहीं होता, विशेषकर यदि वह केंद्राधिपति होकर किसी केंद्र भाव में बैठा हो और वह केंद्र में अपनी ही राशि को दृष्ट न करता हो तो शुभ फल नहीं देता अपनी दशाओं में। एक नैसर्गिक शुभ ग्रह केंद्राधिपति होने के साथ शुभ तीसरे छठे 11वें भाव का स्वामी हो तो भी शुभ परिणाम नहीं देता। एक नैसर्गिक शुभ ग्रह केंद्राधिपति होकर यदि दूसरे या 7वें भाव का स्वामी होता है और इन भावों में बैठता है तो अपनी दशा में घातक परिणाम दे सकता है, क्योंकि दूसरा और 7वां जो है मारक भाव है और उसमें बैठने वाला ग्रह मार्केश हो जाता है। एक त्रिकोणेश यदि किसी त्रिक भाव में बैठा है तो उसके शुभ फल देने की क्षमता में कमी आ जाती है। ऐसे में सफलता कठिनाइयों से और कठोर परिश्रम व संघर्ष के उपरांत ही मिल सकती है। अब अगला सूत्र, एक त्रिकोणेश यदि तीसरे छठे 11वें का भाव का स्वामी भी हो तो वह प्रारंभिक कठिनाइयों चुनौतियों के उपरांत सफलता दे सकता है। एक नैसर्गिक पापी ग्रह के त्रिकोण भाव में होने की बजाय एक नैसर्गिक शुभ ग्रह त्रिकोण होने पर अति शुभ फल प्रदान करता है। कोई भी दशानाथ अपनी महादशा अंतरदशा में अपने द्वारा गृहीत भाव उन भावों का परिणाम देता है जिसका वह कारक होता है। अब शनि नैसर्गिक रूप से मारक ग्रह है। यदि वह दूसरे या 7वें में अथवा इन भावों के स्वामियों से संबंध बनाता है तो अपनी महादशा में जातक को मार भी सकता है, क्योंकि मार्केश हो जाता है। अगर यह मारता नहीं तो मृत्यु तुल्य कष्ट पहुंचाता है।
कुंडली में बाधक स्थान में बैठा दशानाथ अपनी दशा अंतरदशा में तनाव, समस्याएं और रोग दे सकता है। विंशोत्तरी महादशा के शुभ दशानाथ के स्वामित्व बल अंतरदशानाथ के दशानाथ से स्थिति के अनुसार परिणामों में परिवर्तन होता है। यदि अंतरदशा नाथ महादशानाथ से 2, 4, 5, 9, 10, 11 भाव में हो तो शुभ फल देता है। यदि अंतरदशानाथ महादशानाथ से 3, 6, 8 और 12 भाव में स्थित हो तो परिणाम अशुभ होता है। यदि महादशानाथ और अंतरदशानाथ नैसर्गिक मित्र हो, दूह स्थानों को छोड़कर शुभ भावों का स्वामी हो तो प्रभावशाली व शुभ परिणामदायक होता है। महादशानाथ की उच्च राशि में बैठा हो, अंतरदशानाथ अंतरदशा के अनुकूल फल देता है। अब महादशानाथ 4, 5, 9, 10 भाव में के स्वामियों की अंतरदशा में भी अनुकूल फल देता है। महादशानाथ और उसके नक्षत्रेश की दशा अंतरदशा में प्रमुख घटनाएं घटती हैं। अब इस विषय में शार्ट में मैंने विंशोत्तरी महादशा के विषय में आपको बताया। अब आगे और तरह की दशाओं के विषय में चर्चा करेंगे और अगले वीडियो में। धन्यवाद।